आज हम आपको फ्रैक्शन सिखाएंगे। अगर आप इंग्लिश में कहें तो इसे फ्रैक्शन कहते हैं और हिंदी में कहें तो इसे भिन्न कहते हैं। ऐसे करके भिन्न आपके पेपर में लिख के आएगी, इसे आपको हल करना है। तो कैसे आपको हल करना है वो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बराबर लिखना है। पहले आपको बराबर लगाना है। बराबर लगाने के बाद आपको एक लंबी लाइन करनी है और ये 3 लिखा है, 3 को ऐसे लिख लो। और ये माइनस लगा, माइनस को ऐसे लिखा लो। और 1 लिखा है, ऐसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। अगर जब ऐसा करेंगे जब दोनों आपके हर बराबर हों, ये जो बता रहे हैं ना, ये जब आप करना जब दोनों आपके हर बराबर हों। तो दोनों हर बराबर हैं तो 3 को ऐसे लिख लिया, 1 को ऐसे लिख लिया। और ये जो अपान 4 लिखा है इसे 4 लिख लेंगे। आप इसे घटाएंगे, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2, और अपान में तो 4 है ही। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, आपका आंसर आ गया। आ गया समझ में? ब्लर आ गया ना भाई? ठीक है, ऐसे करना है। अगला सवाल देखिएगा। ऐसे आपका सवाल दिया गया है, एक बराबर लगाना और एक लंबी लाइन करना। इन दोनों का एलसीएम 5 आएगा। आप 4 को ऐसे लिख लीजिएगा, इस माइनस को ऐसे लगा लीजिएगा और 2 को ऐसे लिख लीजिएगा। चार में से 2 गया, कितना बचेगा 2, और अपान कितना है 5। आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब 3rd नंबर का सवाल क्या है, ठीक है। अब जैसे ऐसे कितना बड़ा भी सवाल दे दें तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल दिया उन्होंने 18/28, 5/28। इसको भी आपको हल करना है। एक बराबर लगाना और 28, इनका एलसीएम दोनों का 28 ही आएगा। जब हर बराबर होते हैं तो एक ही बार लिख लिया जाता है। 18 को ऐसे उतार लो और माइनस लगा लो और 5 को ऐसे लिख लो। 18 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा 13/28। आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत? ऐसे 4 नंबर वाला एक सवाल क्या है, जैसे ऐसे लिखा है 28/14 और 15 यहाँ पे 41 लिख लो, ठीक है। 41 लिखा है, 41 तो 41 लिख लो। 28 को ऐसे ही उतार लो और 15 को ऐसे ही लिख लो, ठीक। आप घटाओगे, 28 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा 13/41। आपका आंसर आ गया। ऐसे कर लेना। अब थोड़ा नए तरीके सिखाएंगे। नया तरीका क्या है, जैसे कभी कदार आप लिखा हो 7/19, इधर लिखा है फ्रॉम। हिंदी वाली किताबों में और भी लिख के आएगा तो उसका भी यही मतलब होता है। आप घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आपका एलसीएम कितना आएगा 9। 7 को ऐसे लिख लीजिएगा, 12 को ऐसे लिख लीजिएगा। आप घटाओ तो कितना आएगा -5/19। आपका आंसर आ गया, हो गया।
अगला सवाल एक और है, 4 नंबर का हो गया था ना, ये 5 नंबर का है। 6 नंबर वाला क्या है? 9 और 5 17, 3 और 5 17, ये आपको हल करना है। तो 17 तो ऐसे लिख लो, ठीक, 17 एलसीएम आ गया। इससे 9 को ऐसे लिख लो, माइनस लगा लो, और 3 को ऐसे लिख लो। 9 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा? 6 या 5 17, बस आंसर आ गया। समझ गए? मतलब ये हुआ कि 9 को ऐसे लिख लो, 3 को ऐसे लिख लो, घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं एक अलग तरह के क्वेश्चन की तरफ। वो कैसे किया जाएगा देखिएगा आप। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आप हल करोगे? देखिएगा, जब हर समान होते हैं तो सिंपल तरीका होता है करने का, और जब हर समान नहीं होते हैं तब कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप बराबर लगाना, बराबर लगा लिया, और ये जो भी अपान में लिख के आया उसे इसे साइड में लिखना इधर, ठीक। अब इसको काटा जाता है। सबसे पहले इसका एलसीएम लिया जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका एक बराबर लगा लेना। बराबर लगा दिया आपने, जो भी अपान लिखा, जैसे 10 लिखा 10 लिख लिया, 5 लिखा 5 लिख लिया। इसको काटिएगा, इतने से काटेंगे। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे करके कुछ भी आए तो उसे 2 से काटेंगे। इसमें भी 10 है, 2 पंचे 10। अब 5 आपको पता है 5 के पहाड़े में आता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इन दोनों का गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 आएगा तो लंबी लाइन करके 10 यहाँ पे लिख लो। इतना समझ में आ गया? 10 यहाँ पे लिख लिया, 9 को यहाँ पे लिख लो। अब 10 का ये जो अपान जो लिखा हो 10 का भाग 10 में दीजिए, या ऐसे कर लो कि जो अपान लिखा है ना ये 10 लिखा है, इस 10 का भाग इस 10 में दीजिएगा तो 10 एकम 10, एक बार जाएगा, 1 लिख लिया और माइनस लगा लो, 4 लिख लो। 5 का भाग 2 जो 10 से ज़्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, 2 बार गया तो 2 यहाँ लिख लो, ठीक है। तो 9 एकम 9 और 4 दूनी 8 और अपान में 10। आप यहाँ से घटाओ कितना आएगा? 9 में से 8 जाएगा, 1 अपान में 10, आंसर आ गया आपका। आ गया? ऐसे अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल देखो क्या है कि जैसे ये सवाल ले रहे हैं, ये 2 लिखा है, 12 लिखा है, ठीक है, 12। सबसे पहले आपका काम होगा एलसीएम लेना। कैसे लोगे? जो भी अपान लिखा उसे अलग हल्के लिखो, इनको काटो। कैसे काटोगे? 2 के पहाड़े में 9 आता, 9 ऐसे लिख लो। 2 के पहाड़े में 12 तो आता है, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 12 ज़्यादा ना, 2 कम 2, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 6 बार गया, 6 यहाँ लिखो। तो जितने बार जाता है उतना ही लिखा जाता है। 2 का पहाड़ा पढ़ो जो 6 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं, तो 9 को ऐसे लिख लो। 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 ज़्यादा ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 बार गया, 3 लिख लो, ठीक है। सबसे पहले 2 से काटना, 2 से ना कटे तब 3 से काटना। तो अब 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इन सब का गुणा कीजिएगा। 2 का 2 में गुणा करा 4, ठीक है, 4 हो गया, 4 3 12, 4 हो गया भाई। 2 का 2 दूना 4, 4 कम 4, 4 दूना 4, 3 12, 12,
12 हो गया, 12 का पहाड़ा 3 बार और 12 कम 12, 24 बार 3 36, 36 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम तुम्हारा कितना आ गया? 36। इतना समझ में आ गया? ऊपर जो लिखा है उसे ऐसे ही उतार लो। ठीक, 9 का पहाड़ा पढ़ो जो 36 से ज़्यादा ना हो। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए और जितने बार जाएगा वो पढ़ो, उसमें लिखा जाएगा इसके। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 अपना 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पड़ गए। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 का पहाड़ा पढ़िए, 36 ज़्यादा 4 बार जाएगा तो 4 यहाँ लिख लो और ये माइनस लगा लो। 5 लिखा 5 लिख लो, गुणा लगा लो। 12 का पहाड़ा पढ़ो जो 36 ज़्यादा ना, 12 कम 12, 12 24, 12 3 बार गया 3 लिख लो। ठीक है, 7 चौक 28, 5 3 15 और अब 5 वाला 36 ऐसे उतार लो। अब 28 में से 15 घटाओ कितना बचेगा? 3 और 1 13 5, आंसर आ गया। समझिए कुछ? अगला देखो कैसे है। ये सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं, जैसे ये वाला सवाल है। यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, दोबारा लिख ले रहे। 4/5, 2/3। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 5 15, तो 15 एलसीएम आ गया। ठीक, 15 एलसीएम लिखने के बाद क्या करो, यहाँ पे जो संख्या लिखी हो, जैसे 4 लिखा है तो 4 लिख लो। नीचे वाली संख्या का इसमें भाग दीजिए। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो जो 15 से ज़्यादा ना हो, तो 5 कम 5 10, 5 3 15, 3 बन गया, 3 आंसर लिख लो और ये लिख लो। 2 को ऐसे लिख लो। 3 का पहाड़ा पढ़ो जो 15 से ज़्यादा ना हो, ये 3 लिखा है, ये 15 लिखा। 3 का पहाड़ा पढ़िए 15 से ज़्यादा ना, तो 3 कम 3, 3 6, 3 3 4, 3 5 15, 5 बढ़ गया, ऐसे लिख लो। ठीक है, 4 3 12, इसका पहाड़ा पढ़िएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 3 12, 5 दूनी 10 और 5 में 15। ठीक, घटाओ कितना बचेगा? 2 और 5 15। बस आपका आंसर आ गया। बता, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? अब चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल आपका दे रखा है। अब क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी दिया जाएगा, तब आपको क्या करना है? तब आपको करना है, इसके अपान में आप 1 मान लो, इसके अपान में आप 1 मान लो और इससे बराबर टिक लगा, लाइन लगा लो, वो बराबर लगा लो एक, और आपका एलसीएम क्या आएगा? 7 ही तो एलसीएम आएगा। इसका इधर गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और 4 एकम 4। अब 14 में से 10 घटाओ, 14 में से 4 घटाओ कितना आएगा? 10/7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा दे रखा है 1/10, 1/15। इसको कैसे करोगे? इसको भी उसी तरह करना है आपको। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो किसका? इन 10 और 5 का, वो 10 और 15 का। 10 15 का एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहले 2 से काटो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 10 से ज़्यादा ना हो, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 5 बार गया, लिख लिया, और 15 ऐसे लिख लो। सबसे पहले हमने कहा 2 से काटो, 2 से ना कटे, 3 से काटो, 3 से ना कटे, तब आप आगे बढ़ो। तो 3 से कट जाएगा ना, 3 5 15, ये ऐसे उतार लो, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, इन सब का गुणा करो 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। 6 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार, 6 कम 6 12, 6 3 18, 6 24, 6 पंचे 30, तो 30 हो जाएगा, तो 30 लिख लो। ठीक है, अब आप ऊपर वाले को हमेशा ऐसे लिख लिया करो, जो भी यहाँ पे लिखा दिखाई दे वो आप ऐसे लिख लो, गुणा लगा लो। 10 का पहाड़ा पढ़ो जो 30 से ज़्यादा ना हो,
ये जो 10 लिखा है ना, 10 का पहाड़ा पढ़ो 30 से ज़्यादा, तो 10 कम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 3 हो गया, लिख लो और माइनस लगा लो। 1 को ऐसे लिख लो। 15 का पहाड़ा पढ़ो जो 30 से ज़्यादा ना, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और अपान में 30। आप यहाँ से घटाइएगा, 1/30 आएगा, आंसर आ गया आपका। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक लिखा है 7/8 और लिखा है 5/12। इसको आपको हल करना है। कैसे करोगे आप हल? सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम लो। जो भी अपान लिखा होता है हमेशा उसका ही बेटा एलसीएम लिखा जाता है। 5th क्लास के 4th के 3rd के बच्चे हो तो जब भी अपान लिखा हो इन्हीं दोनों का एलसीएम लेना। तो क्या लिखा है, 8 लिखा है और कितना लिखा है, 12 लिखा है। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए जो 8 से ज़्यादा ना हो। 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 4 हो गया, 4 यहाँ लिख लो। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो जो 12 ज़्यादा ना हो। 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 7, 2 छंग 6 बार जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, ऐसे तोल लो। 3 एकम 3, इनका सबका गुणा करो। 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 8 तियाँ 24, तो 24 एलसीएम आया आपका। 24 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 7 ऐसे ही उतार लो। यहाँ पे जो भी लिख के आता है उसे ऐसे ही उतारा जाता है। 8 का पहाड़ा पढ़ो 24 ज़्यादा ना हो। 8 कम 8, 8 16, 8 तियाँ 24, 3 बढ़ गया। मतलब जितनी बार जाता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, 8 कम 8, 8 16, 8 तियाँ 24, 3 हो गया, 3 लिख लो और ये माइनस लगा लो। 5 को ऐसे ही लिख लो। 12 का पहाड़ा पढ़ो 24 ज़्यादा ना हो। ये जो लिखा है ना, 12 का पहाड़ा पढ़िए 24 ज़्यादा ना, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 बढ़ गया, 2 लिख लो। ठीक है, इसका इसमें पहाड़ा पढ़ो 7 तियाँ 21, 5 दूनी 10 और अपान में 24। अब आप 21 में से 10 घटाइएगा और घटाने पे जो आपको आंसर प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको छोटे क्लास के बच्चों का घटाना नहीं आता तो ऐसे घटा लिया करो, कोई बात नहीं। 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, मतलब 11/24 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो और भी आपको इसके रिलेटिव कराएंगे, वो थोड़ी अगली वीडियो में कराएंगे क्योंकि वो मिक्स वाले होंगे। तो हम आपको भिन्ने इसी के माध्यम से सिखा देंगे। तो आपके दोस्त वगैरह हों तो उनसे कहिएगा इस पर सीख लें। ठीक है, तो अगर भिन्ने आपको समझ में आई हो तो आप अपना नाम जरूर लिख के भेजा करो। ठीक है, कि हम आपके चैनल पे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आप नाम जरूर लिख के भेजा करो। ठीक है, और ये अपनी कॉपी में उतार लेना। ठीक है।